Hello and assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and we are going to start our next topic that is Earth. दोस्तों सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फर्दर बढ़ेंगे। जमीन जो है ना दैट इज थर्ड फ्रॉम द इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम द सन। हमने सोलर सिस्टम ऑलरेडी कर लिया है, उसमें हमने देखा कि ये सूरज है लेट्स से, ठीक है। तो इसके साथ सबसे पहला मरकरी है, फिर वेनस है, फिर वेनस जैसी साइज की ही अर्थ है, थर्ड फ्रॉम द दैट रो। और पांचवा साइज के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट है इन द साइज एंड ओनली नोन प्लेस टू हार्बर लाइफ। एंड वाहिद ऐसी जगह है जहां पे जिंदगी सस्टेन कर सकती है। जमीन का रेडियस 6371 किलोमीटर है। अब रेडियस क्या होता है मुझे थोड़ा सा आपको ये बताने दीजिए। ये है लेट्स से अंडे जैसी जमीन, ठीक है। दरमियान में इसका रेडियस उन लोगों ने यहां से निकाला है दरमियान। अगर यहां से होगा तो वो कम था, 6350 के करीब था या 300 के करीब था। यहां पे तो बहुत लंबा था, तो उन्होंने दरमियान से निकाला है। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ 6371। जमीन की उम्र है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड और जमीन ऑर्बिट करती है सन के गिर्द ऑर्बिट करती है 365.25 दिनों में, मतलब 365 दिनों के अंदर 365 दिन और कुछ घंटे हम आगे उनके फैक्ट स्टैट्स पढ़ेंगे। और यहां पे इंपॉर्टेंट शॉकिंग फैक्ट ये है कि जमीन सूरज के गिर्द 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बहुत तेजी से सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। लेट्स से दिस इज द सन, दिस इज अर्थ। बहुत तेजी से 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से। गेंद शुएब अख्तर की सबसे ज्यादा स्पीड कितनी है? 140-50। 67,000 पर माइल्स की रफ्तार से कर रही है, ठीक है। और ये स्पिन भी हो रही है। पोल्स पे तो कुछ और है, अलग अलग जगहों पे इसकी स्पिन होता है। ये आपस में इस तरह गोल भी रही है, इस तरह आपस में गोल रही है। 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये स्पिन भी हो रही है। हाउ, मतलब हम कैसे खड़े हुए हैं यार, हम बाहर दूर क्यों नहीं गिर गए। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कंसिस्ट करता है 3 इसकी लेयर्स हैं। मतलब इसकी जो है, मतलब ये है लेट्स से अर्थ है ना, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में एक क्रस्ट है, क्रस्ट ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मेंटल है और आखिर में ये है कोर। हम इसकी बात कर लेते हैं। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट 5 से लेके 70 किलोमीटर तक का है, यहां पे ऊपर वाला। इसी क्रस्ट के अंदर हमें लिथोस्फीयर मिलती है। लिथोस्फीयर के बारे में पूछा भी जा चुका है। ये क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेटल है, ठीक है। ये लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? दैट इज क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल। उसके बाद नीचे आती है, क्रस्ट का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, स्थैनोस्फीयर आती है। स्थैनोस्फीयर पार्शियली मेल्टेड है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रस्ट। आगे हम मजीद इसको 5 से 70 किलोमीटर तक है, कहीं पे मोटी है कहीं पे पतली है। मतलब अब मारियाना ट्रंच है तो वहां पे तो वो ये क्रस्ट पतला हो जाएगा ना, अगर एवरेस्ट है तो मोटा हो जाएगा वहां पे। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल सॉलिड है और मेंटल की ये जो इसका दूसरा पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है 2850 किलोमीटर, ये थिक है, ठीक है। और इसका जो आगे थर्ड पार्ट है कोर, आउटर कोर इसका लिक्विड है, ठीक है। ये देखें कहीं पे सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, फिर आउटर कोर जो इसका ना ये वाला पार्ट ये लिक्विड है और ये 2200 किलोमीटर तक है। किलोमीटर की बात हो रही, मीटरों की बात नहीं हो रही। ये 2200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है आउटर कोर। इनर कोर इसका सॉलिड है, यहां पे ये क्या था? लिक्विड था। फिर दोबारा इनर कोर सॉलिड है, ये 1270 किलोमीटर तक थिक है, ये वाला पार्ट इसका। और ये बहुत मजबूत धातों से बना हुआ है। और टोटल जो कोर है वो बनता है इसका 3470 किलोमीटर्स। वर्ड जियो का मतलब होता है अर्थ। एलिमेंट विच फाउंड मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट फाउंड मेटल इन द अर्थ सरफेस। जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है और मेटल में सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है अर्थ के ऊपर। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज मारियाना ट्रंच एंड विच इज द हाईएस्ट पॉइंट? इट्स इज माउंट एवरेस्ट। मैं पूछना चाहता था लेकिन आप कमेंट तो करते नहीं हो। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन
नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे बड़े फ्रेश पानी के जखायर हैं। सिलिकॉन इज कॉल्ड अर्थ मेकर क्योंकि बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। एल्बेरूनी ने वो बंदे थे जिन्होंने डिस्कवर किया था रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि था 6338 कॉपरनिकस पहले वो बंदे थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, के जो अर्थ है वो जमीन है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, ये कंसिस्ट करता है 21% ऑक्सीजन पे, एटमॉस्फेयर होता है अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर जो बाहर फिजा खजा होती है, और 78% नाइट्रोजन पे। दूसरा हमारा सवाल है 6 महीनों का लंबा दिन होता है हमारे नदर्न पोलर रीजन पे, ठीक है, और 6 महीनों की लंबी रात होती है हमारे सदर्न पोलर रीजन पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जमीन है ना वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इट्स ऑर्बिटल प्लेन। कैसे? अच्छा, ये ऐसे है कि जो कि जमीन बेज़वी है एक, और दूसरा अब क्या होता है कि जब ये चक्कर लगा रही होती है ना सूरज के गिर्द, तो ये इस तरह तो घूम रही होती है, लेकिन ये एक पार्ट इस तरफ ही रहता है बहुत टाइम पे। तो आप इसीलिए जब हम नॉर्वे और डेनमार्क की बात करते हैं तो वहां पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे रात ही नहीं आती, रात के 1 बजे भी वहां पे सूरज निकला होता है। द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड सन इज एलिप्टिकल। मैंने पहले बोला कि एक तो हमारी पूरी गैलेक्सी ही इस तरह है, मतलब पूरी गोल नहीं है, रादर ये अंडे जैसी है। तो ऊपर से जमीन की शेप भी एलिप्टिकल है, बेज़वी है, अंडे जैसी है। टोटल मास ऑफ अर्थ इज, जमीन का टोटल मास 6.0 ज़रब 10 की पावर 24 kg है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज अराउंड 40,000 किलोमीटर है। सर्कमफ्रेंस क्या है? ये है हमारी जमीन, ठीक है, और ये जो इसका कुतर है ना, ये वाला फासला कितना है? ये 40,000 किलोमीटर है। सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट। आपको पता है सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है। वजह क्या है? अगर कोई आपसे इसकी वजह पूछे, क्योंकि द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि जो अर्थ है ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसीलिए हमेशा सूरज ईस्ट से ही निकलेगा। डेज एंड नाइट्स आर काज्ड बिकॉज, डेज और रात और दिन क्यों होते हैं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में, एटमॉस्फेयर वाली वीडियो में देखा कि ये है जी सूरज लेट्स से, और ये मरकरी, वेनस और ये जमीन है, ये इस तरह से मूव कर रही है सूरज के इर्द गिर्द, ठीक है। तो डेज और नाइट्स आर काज्ड ड्यू टू इसकी मूवमेंट, ठीक है, ये साथ में स्पिन हो रही है, जब इस तरफ होता है तो दिन होता है, जब दूसरी तरफ रात होती है। द स्पीड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज, ये जो स्पीड है ना अर्थ की सूरज के गिर्द घूमने की, कितनी है पता है आपको? 1600 किलोमीटर पर मिनट। इट्स बहुत बहुत तेज स्पीड है, मतलब 1 मिनट में 1600 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। द साइज ऑफ अर्थ वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय, ये एरोटोस्थेंस थे जिन्होंने सबसे पहले जमीन का साइज मेजर किया था। टाइम रिक्वायर्ड फॉर मूनलाइट टू अर्थ अर्थ, कितना वक्त लगता है मूनलाइट को जमीन तक पहुंचने के लिए? 1.3 सेकेंड्स। नियरेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर का, खला का करीबी तरीन जो पार्ट है, क्योंकि हमने खला को 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ, 5-6 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तो नियरेस्ट जो पार्ट है उसको ट्रोपो, फिर एक्सो, फिर थर्मो, फिर इस तरह से कुछ है वो लेयर्स में। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ इज 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ इज स्टडीड बाय सीस्मोग्राफी कहलाती है। जो भी इनसाइड द अर्थ मूवमेंट्स होती हैं उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। अर्थक्वेक का वो जो सिस्मिक से मुतालिक जितने भी आप स्टडीज पढ़ेंगे वो जमीनी हकाइक से मुतालिक होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? जब भी कभी आप नर्सरी देखते हैं ना, कहीं पौधे लगे हुए, तो उसके ऊपर एक शील्ड सी लगी होती है, तो वो ग्रीन सी शील्ड मोस्टली होती है, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, तो उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब इसका मतलब है ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ग्रीन हाउस उस ग्रीन शील्ड की वजह से ना जो बाहर से हरारत आती है वो वापस जा नहीं पाती, तो इसी तरह से जो ट्रैप हो जाती है सोलर एनर्जी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, उसको
ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेट्स से ये अर्थ है ना, तो इसका जो ऊपर वाला बैरोनी सरफेस एरिया 510 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो जमीन है वो सूरज के गिर्द एक अंडे की तरह घूमती है। द स्पीड इज ग्रेटेस्ट व्हेन इट क्लोजेस्ट टू सन। आपको पता है ये बिल्कुल इस तरह गोल नहीं घूमती, लेकिन थोड़ी सी इस तरह टिल्ड होके, जब वो सूरज के जरा यहां पे करीब तर होती है तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन जब यहां पे दूर होती है तो स्पीड कम होती है इसकी। द कोर ऑफ अर्थ इज मेटेलिक। हमारी जमीन का जो कोर है वो यहां पे लेट्स से दिस इज द अर्थ ना, तो इसका ये मेटल से बना हुआ है, मेटेलिक है। अर्थ इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। 3 जनवरी को क्या होता है, सर्दियां होती है ना, तो हमें लगता है कि सूरज अब जमीन से दूर है, हालांकि वो बहुत कम फासले पर होता है एज कंपेयर टू अदर डेज। और इस फिनोमिनन को पेरिहीलन कहते हैं, जब सूर्य जमीन से करीब तरीन होता है 3 जनवरी को। ऑन द अदर हैंड द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द। जब हम बहुत गर्मियां होती है ना तो सूरज बहुत दूर होता है, और ये बहुत सबसे दूर होता है 4 जुलाई को, ठीक है, और इसको एपीहीलियन कहते हैं। ऑन 21st जून द डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल। 24 घंटों के लिए नॉर्थ पोल पे मैंने बताया था ना, नॉर्वे और डेनमार्क पे जो है ना वो 24 घंटे डे लाइट रहती है। और वो द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द ईदर साइड ऑफ पोल्स इज, जो हमें पता है कि भाई ये है हमारा इक्वेटर लाइन, ये है हमारी जमीन, और इस इक्वेटर से दोनों पोल्स, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है वो 10,002 किलोमीटर होता है, दोनों साइड्स पे इक्वल है। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब। कब? व्हेन सन इज अबव द इक्वेटर। मेराइन इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। हमें पता है भाई, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कौन सा इकोसिस्टम है जो कि सबसे ज्यादा एरिया अर्थ की सरफेस का कवर करता है? तो 71% इज वाटर, सो मेराइन ही होगा वही। The approximate age of Earth is 4.6 ज़रब 10 की ताकत 9 years है। The first organism on the Earth were, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कौन से थे? वो हेट्रोट्रोफ्स थे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। The international date line is located in the Pacific Ocean। इन 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में अर्थ कंप्लीट करती है इट्स रोटेशन। डे एंड नाइट्स चेंज ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। बेड़ा घर को लाइट वालों का रात 2 बजे भी लाइट भेज दी है। ये है सूरज, ठीक है, तो क्या है, जमीन इस तरह गोल गोल आपस में भी घूम रही है और साथ साथ सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है। तो जो डे एंड नाइट्स है ना, दिस इज ड्यू टू दिस रोटेशन। ये आपस में जो गोल गोल घूम रही, स्पिन हो रही है ना, उस वजह से है। एंड चेंज इन सीजन इज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये जो मौसम चेंज होते हैं ना, दीज आर, ये वाली मूवमेंट है ना जो सूरज के गिर्द जो इस तरह गोल इस तरह घूम रही है। ऑन इक्वेटर के ऊपर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने डिस्टेंस के इक्वल होता है? 69 माइल्स, 69 माइल्स। ब्रॉडली देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। हमें पता है कि ये जमीन है और इसकी साइंसदानों ने 3 लेयर्स दी हुई हैं। सबसे ऊपर वाली है क्रस्ट, ठीक है, दूसरे नंबर वाली है ये वाली मेंटल है, और तीसरी कोर है, कोर ये वाली है। और क्रस्ट जो है ना, ये सबसे ऊपर वाली परत, ये सिर्फ पूरी अर्थ का 0.5% कंसिस्ट करती है। देयर आर 36 टेक्टोनिक प्लेट्स इन द अर्थ। जमीन के अंदर 36 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये साइमन विंचेस्टर के मुताबिक ये है। द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन ऑन। नॉर्थ पोल जो है ना वो 21 दिसंबर को सूरज से थोड़ा टर्न अवे, टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टर्न अवे हो जाता है। एट द कोर ऑफ अर्थ द टेम्परेचर इज अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो कोर है ना, ये बहुत गर्म है और इसमें बहुत ज्यादा
जो है ना वो हैं वो मेटल्स वगैरह हैं। द सेंट्रल कोर लेयर हैव द हेवीएस्ट मिनरल मटेरियल एंड हेवीएस्ट डेंसिटी। जो सेंटर को कोर है ना वो सबसे ज्यादा हैवी है और सबसे ज्यादा कंडेंस है और डेंसिटी भी वहां पे बहुत ज्यादा है। ऑन इक्वेटर के ऊपर हमने इस जमीन को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, बिल्कुल दरमियान से इक्वल रख के हमने लाइन, एक फर्जी लाइन खींची हुई है। ऑन इक्वेटर डे एंड नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल इन ड्यूरेशन। इक्वेटर के ऊपर दिन और रात हमेशा बराबर रहते हैं। सर्दियों में पाकिस्तान में आपको पता है रात लंबी हो जाती है, दिन छोटा होता है। गर्मियों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। लेकिन इक्वेटर पे ऐसा नहीं है, तो इक्वेटर पे हमेशा दिन रात का ड्यूरेशन बराबर ही रहता है। 15% ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑन फॉरेस्ट्स। जमीन पे 15% जंगलात हैं। अर्थ इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। डायमीटर ऑफ अर्थ, जमीन का डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। साउथ पोल इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। नॉक्टिल्यूसेंट वो क्लाउड्स हैं दैट आर फॉर्म्स एंड फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। सबसे ऊपर जो क्लाउड्स बनते हैं ना, जो बादल बनते हैं, उनको नॉक्टिल्यूसेंट कहते हैं। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज 150 किलोमीटर। इसके अंदर 15 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर है, जहां पे तमाम तरह एक्टिविटीज होती है, हम आगे पढ़ेंगे। ऑल वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। जो सबसे जितने भी वाइटल प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस हैं, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं, जो 15 किलोमीटर की ये कंसिस्ट करती है। मोस्ट पोरस रॉक्स ऑन द अर्थ इज सैंडस्टोन रॉक्स। ये आ भी चुका है पीपीएससी के अंदर। सबसे ज्यादा पोरस किसे कहते हैं? जो थोड़ा जिसके अंदर वो सुराख हो, ठीक है, वो रॉक्स, उनका नाम क्या है? दे आर सैंडस्टोन रॉक्स। ओल्डेस्ट रॉक का नाम है ऑर्डिविशन। मेडिटेरेनियन इज द रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल। चेंज इन सीजन्स काज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखो दोस्तों, ये दो चीजें हैं, अक्सर इनको लोग कंफ्यूज कर देते हैं। जो वेदर चेंज होता है, जो सीजन गर्मी सर्दी आती है ना, वो आती है रेवोल्यूशन की वजह से। अब रेवोल्यूशन और रोटेशन में फर्क है, और जो दिन रात होते हैं वो रोटेशन की वजह से आते हैं। लेट्स से ये है हमारी जमीन और ये है हमारा पाकिस्तान। ये जमीन ऐसे गोल गोल घूम रही है सूरज के गिर, ये हमारा सन हो गया ना। तो यहां पे ये जो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, ये जब यहां पे जाएगा तो ये तो ऑब्वियसली इस साइड पे आ जाएगा ना। अभी ये फेस कर रहा है सूरज को, लेकिन बाद में ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो सर्दी आ जाएगी, जब ये फेस कर रहा था तो ये गर्मी होगी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि यहाँ पाकिस्तान में जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन तब ही जमीन सबसे ज्यादा सूरज के करीब भी होती है। डे एंड नाइट्स इसलिए होते हैं क्योंकि जमीन आपस में भी स्पिन हो रही है, इस तरह गोल 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 घूम रही है। तो जब ये गोल घूम के पाकिस्तान दूसरी तरफ चला जाता है तो तब रात होती है, जब ये वापस घूम रही होती है इस तरफ आ जाता है तब दिन होता है। Winds generally blow from high pressure to low pressure areas। गुम लग जाता ना, हमारे पिंडों में हम क्या करते थे, भाई गुम लग गया और ना वाह नेरी आना ली, वहां पे बिल्कुल प्रेशर खत्म हो जाता है। फिर सडनली जो जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वो तेजी से उस गैप को फिल करता है। ब्लैक सोइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर डीप रूटेड क्रॉप्स। जो क्रॉप्स, ऐसी जो क्रॉप्स जो लंबी गहरी जिनकी होती हैं जड़ें, उनकी कल्टीवेशन के लिए काली मिट्टी इज द बेस्ट फॉर देयर बेस्ट प्रोडक्शन। ह्यूमिडिटी इन द एयर इज मैक्सिमम। हवा के अंदर बहुत ज्यादा होती है नमी। कब? मूनसून के अंदर। इक्विनिक्स का मतलब है डे एंड नाइट आर इक्वल। द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज 0। इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 है। द लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज 90 डिग्री। अफ्रीका इज 20% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड। Roald Amundsen, first person who reached South Pole. The imaginary line of 0 degree longitude which passed through Greenwich is called Meridian Line. Greenwich Mean Time, GMT जिसको कहते हैं, was established in 1884 and this is considered the standard time. Earth rotates on its axis from west to east. अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड।